हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का बेसिक मैथ का पार्ट 8 होने वाला है दोस्तों, और पार्ट 8 में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ 3 टॉपिक को और भी कवर करेंगे, जो हमारा टॉपिक का नाम होगा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स यानी संख्यांकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को देखते हैं दोस्तों। प्रतिशत अब प्रतिशत का सिंबल इस प्रकार का होगा, यानी जहां पर भी आपको इस प्रकार का सिंबल दिखे, चिन्ह दिखे, समझ जाना वो किसका सिंबल है, तो प्रतिशत का सिंबल है। ठीक है, अब प्रतिशत कितना खेमों में बढ़ता है दोस्तों? 2, यानी पहला प्रति और दूसरा शत, जिसमें प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100। अर्थात प्रतिशत को अगर हम लोग तोड़ेंगे ना तो 1/100 में टूटेगा। यानी प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 1/100। जैसे प्रतिशत कितने खेमों में बटा? 2 खेमों में, पहला प्रति दूसरा शत। प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100, यानी उसका अर्थ क्या हो गया? 1/100। सही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे कुछ फॉर्मूला के रूप में हमने लिखा है प्रतिशत, यानी अगर प्रतिशत से अगर आपको भिन्न में बदलना हो, ठीक है, अब प्रतिशत से अगर आप कोई क्वेश्चन को भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको 1/100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। 1/100 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप भिन्न से प्रतिशत में बदलोगे तो सिर्फ आपको गुना कर देना है 100% से। समझ में आ रहा है? देखिए क्या करना है। मैंने क्या बोला कि प्रतिशत को अगर आप भिन्न में चेंज कर रहे हो, प्रतिशत को अगर आप भिन्न में चेंज कर रहे हो, फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो, तो वहां पे आप 1/100 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप भिन्न से प्रतिशत में बदल रहे हो तो वहां सिर्फ गुना कर देना है कितना से? 100% से। अब यहां पे देखिए, जब आपको क्वेश्चन आएगा कितना प्रतिशत होगा, यानी अगर ऐसे पूछेगा 300 का 200 कितना प्रतिशत होगा, ऐसा क्वेश्चन हुआ। 200 का 50 कितना प्रतिशत हुआ। जब कितना प्रतिशत पर क्वेश्चन आवे तो हम लोग कितना प्रतिशत को क्या मान लेते हैं ना? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप x मानो, बाई जेड ABCD अल्फाबेट्स का कोई भी आप अल्फाबेट ले सकते हो। यहाँ पे कितना प्रतिशत होगा जब भी क्वेश्चन आवे तो उसमें आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा x/z के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, जब आपका रिजल्ट पर प्रश्न आए, ठीक है, यानी आपका प्रतिशत में क्या होगा? रिजल्ट पर प्रश्न आए, मतलब कि अगर आप मैट्रिक का एग्जाम दिए, आप मैट्रिक का एग्जाम का पूरा पूर्णांक कितना का था? पूरा पूर्णांक कितना का था? 500 का। उसमें आप 300 लाए, तो अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि आप 500 में आप 300 लाए, यानी कितना प्रतिशत आप अंक अर्जित किए, तो उस प्रकार से कैसे निकालोगे इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी रिजल्ट पर कोई भी प्रश्न होगा तो इस फॉर्मूला पे आप बनाओगे तो बन जाएगा। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है हमारा शॉप पर है, मतलब डिस्काउंट पर। और ये इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारी गलती कर देते हैं। देखिए क्या है, शॉप और डिस्काउंट पर क्यों मैंने प्रश्न दिया है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कोई शॉप पे कोई बुक खरीदने जाते हो, या कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, या कोई भी तरह तरह के वस्तु खरीदने जाते हो, तो दुकानदार आपको उस वस्तु पर कुछ ना कुछ % का छूट देता है। ठीक है, जैसे आपको मान के चलो एक किताब मैंने लिया और आपको दुकानदार कहा कि यह किताब का दाम 200 है, बट इस पर हम लोग 10% का क्या करेंगे? छूट देंगे। तो आपको वह 200 का किताब कितना में पड़ेगा? ये इस प्रकार का जो प्रश्न होगा ना, इसमें हम लोग सीखेंगे। तो पहला आप हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना हो 1/100 से गुना कर दो। अगर भिन्न से आपको प्रतिशत में बदलना हो तो सिर्फ आप 100% से गुना कर दो। तीसरा क्या होगा? जब भी प्रश्न कितना मतलब कि अगर किसी भी अंक का कितना पूछे, यानी 300 का 200 कितना प्रतिशत है, तो हम लोग x मान लेते हैं। जब ये पूर्णांक रिजल्ट पर क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं? जितना अंक हमने प्राप्त किया, ठीक है, 500 का हमारा प्रश्न था, 500 का हमारा एग्जाम था, उसमें हमने कितना अंक प्राप्त किया? मान के चलो 200, तो 200 ऊपर होगा, पूर्णांक जितना प्राप्त करेंगे वो नीचे होगा, और उसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे, और जो होगा हमारा वो आंसर प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 100 पर किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 1 से लेकर के 10 टाइप तक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है। मैं आपको बारी बारी से सभी प्रश्नों को क्या करता हूँ? हल करता हूँ। आप देखना कि किस प्रकार से ये प्रश्न हल हो रहा है। जहां भी दिक्कत हो, हल्का भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट पे दे सकते हो अपना कि हाँ सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, तो मैं अगले वीडियो में उसका निदान जरूर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? जैसे 20% को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वहां देखना है जो मैंने प्रश्न लिया। पहला जो प्रश्न है हमारा 20% है। ठीक है, 20% को आपको किस में बदलना है बताइए? भिन्न में। भिन्न मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन। ठीक है, हमको भिन्न में आपको बदलना है। तो क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, क्या करना पड़ता है? प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो 1/100 से हम लोग गुना कर देते हैं, और कुछ नहीं करना होता है, 1/100 से आप गुना कर दो। तो चलिए हम लोग 1/100 से गुना कर देते हैं, 20 हो गया। प्रतिशत है ना, प्रतिशत की जगह हम लोग क्या करेंगे? 1/100 से गुना कर देंगे। तो 1/100 से हमने क्या कर दिया? गुना कर दिया। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और 2 5 कितना कट गया दोस्तों? 10 कट गया। ठीक है, अब बताइए, देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा, और 2 5 कितना कट
गया, 10 कट गया, यानी हमारा आंसर कितना हुआ 1/5। क्या हुआ दोस्तों 1/5। तो इसने हमने यानी आपको 20% को भिन्न में बदलना था, तो 20% उसको सिर्फ गुना हमने किससे कर दिया 1/100 से, 1/100 से गुना कर दिया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 2 बचे 10 कट गया, तो हमारा फ्रैक्शन के रूप में कितना आ गया दोस्तों 1/5। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा। इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। प्रश्न किस प्रकार से पूछे इस पे आपको गौर करना है। प्रश्न पूछा 20% को भिन्न में बदले। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी प्रतिशत से भिन्न में क्वेश्चन पूछे यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कहे तो नॉर्मली आपको क्या करना है, 20 है तो 20 देना है। प्रतिशत का अर्थ मैंने क्या बताया 1/100 और उससे क्या करना है गुना कर देना है। 0 से 0 कटा, 2 बचे 10 कटे, यानी 1/5 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न क्या है, 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। मतलब हमारा फर्स्ट प्रश्न था प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। अब सेकेंड प्रश्न है अब भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग को क्या फंडा अपनाना है, ये देखिए मैंने क्या बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुना। अगर भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसको सिर्फ गुना कर दीजिए, कितना प्रतिशत से 100% से। तो हमारा क्वेश्चन है 4/5 को प्रतिशत में बदले। तो 4/5 हमने लिखा 4/5 और उसको किस चीज में बदलना है प्रतिशत में। तो उसको हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली 100% से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 100% से हमने क्या कर दिया गुना कर दिया। अब एक चीज है ना दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं ना कि प्रतिशत देते ऐसे और ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत इस प्रकार से देते हैं तो वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। प्रतिशत इस प्रकार से दिया जाता है, ऊपर यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 टाइप में। ये नहीं कि आपको कोई बड़ा आकार का दे दो, छोटा ही रहना चाहिए लेकिन गैपिंग होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार का गलती आप नहीं करें। ठीक है, अब क्या करना है कि 4/5 को हमने 100% से गुना कर दिया। अब कटेगा तो काटो, 5 को कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आएगा, तो 20 बार में हमारा पूरा 100 आता है। 20 बचे कितना होता है दोस्तों 100। अब हमारा यहाँ 20 हुआ, यहाँ 4 हुआ, तो 20 चौक कितना हो गया 80। 20 को 4 बार हमने मल्टीपल कर दिया तो कितना है 80। और प्रतिशत है तो प्रतिशत, मतलब कि 4/5 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो 4/5 कितना प्रतिशत हुआ हमारा 80%। उसको हम 100 से गुना कर दिए, 20 बचे 100 कट गया, 20 चौ 80 हो गया। ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर 80%। कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए बारी बारी से हम सब प्रश्न को एकदम सोल्व करेंगे, अच्छे से आपको देखते चलना है। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट में अपना राय जरूर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 100 का कितना प्रतिशत 60 होगा। मैंने क्या बताया कि जब भी प्रश्न कितना प्रतिशत पूछा जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या मानते हैं x मानते हैं, यानी 100 का कितना प्रतिशत 60 होगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। 100 का पूछ रहा है क्या कितना प्रतिशत क्या होगा 60 होगा। तो देखिए क्या करना है, 100 है तो क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। और आपको मैंने क्या बताया था बोर्ड मास बताया था। ठीक है, बोर्ड मास में आपको हम नियम बताए थे का के क्रिया पीछे भाग और तब गुना तब जोड़ घटाओ, जिसमें हम लोग का के मतलब क्या होता था दोस्तों गुना होता था। तो यहाँ का अर्थ क्या होगा गुना होगा। तो हम क्या कर देंगे का अर्थ यहाँ पे क्या होगा गुना होगा। 100 का कितना प्रतिशत 60 होगा। जब भी कितना प्रतिशत पर क्वेश्चन आवे तो क्या मान लेना है x मान लेना है। x y के फॉर्म में कुछ भी मान ले सकते हैं आप लोग। तो 100 है तो 100, का मतलब क्या हो गया गुना। कितना प्रतिशत क्या पूछा कितना प्रतिशत, कितना की जगह हम लोग क्या मान लेते हैं x, और प्रतिशत है तो प्रतिशत ही देना है। यानी कितना की जगह हम लोग क्या मान लिए x मान लिए, प्रतिशत है तो प्रतिशत देना है। कहता है 100 का कितना प्रतिशत 60 होगा, यानी बराबर कितना होगा 60, क्योंकि इतना को कैलकुलेट करके ही 60 होगा ना, तो इसके बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 100 है तो 100 दे देंगे, गुना है तो गुना, x प्रतिशत तो x हो गया। प्रतिशत के मतलब मैंने क्या बताया आप लोग को, प्रतिशत का मैंने क्या बताया कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो हम गुना कर देंगे क्योंकि ये दोनों के बीच में तो गुना होता है। तो x है तो x दे दिए, प्रतिशत का मतलब 1/100 हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम x/100 भी कर सकते थे। क्यों, क्योंकि x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा और बटा 100 आ जाएगा, यानी x/100 कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी बनाते हो। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया। तो x गुना 1 करेंगे तो कितना होगा x, और बराबर कितना होगा 60। यानी अगर कोई पूछेगा कि 100 का कितना प्रतिशत 60 होगा, तो 100 का जो है 60% ही 60 होगा, क्योंकि किसी भी अमाउंट का अगर किसी भी अमाउंट हो दोस्तों तो उसका हमेशा 100% होता है। जैसे अगर आप कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदे तो 500 रुपया में खरीदे तो उसका वो कितना परसेंट हुआ 100% हुआ। अगर वही वस्तु अगर हम 500 वाला वस्तु जो है हम वही कोई अलग दुकान से हमें 800 रुपया में मिलता है तो वो हमारे लिए क्या होगा 100% होगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप कोई भी वस्तु लेते हो, ठीक है, अगर आप 500 का कोई वस्तु लिए, अगर आप कोई 1000 का वस्तु लिए, कोई 2000 का वस्तु लिए, तो वो उसका 100% ही होता है। यानी 100 रुपया का कोई वस्तु लिए तो उसका 100% 100 रुपया होगा। अगर 500 का कोई वस्तु लिए तो कोई पूछ देगा कि उसका 100% कितना होगा, तो जितना में आपने खरीदा उसका वो 100% ही होगा। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमने किस प्रकार से बनाया है भी आपको
आपको दिख गया। अब देखिए दोस्तों हमारा चौथा नंबर प्रश्न, 500 का कितना प्रतिशत 450 है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, कितना प्रतिशत है। अब देखिए कितना प्रतिशत पर प्रश्न आवे तो कैसे बनाना है, देखिए जैसे ये हमारा कितना हो गया 1 2 3 एंड 4 प्रश्न हमारा हमको क्या करना है, 500 का कितना प्रतिशत 450 होगा। तो 500 मैंने लिख दिया का कितना प्रतिशत क्या होगा 450 होगा। अब देखिए ये प्रश्न एक तरह से रिजल्ट वाला क्वेश्चन पर आधारित है दोस्तों। जैसे रिजल्ट वाला क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप कोई एग्जाम देते हो, ठीक है, अगर उस एग्जाम का पूरा फुल मार्क्स यानी एफएम जो है 500 है, ठीक है, एफएम कितना है 500 है, और आप उसमें 300 अंक अर्जित किए, तो आप बताओ कि कितना प्रतिशत आप अंक प्राप्त किए। जैसे 500 का एग्जाम था उसमें आप 200 नंबर लाए तो कितना प्रतिशत आप लाए। 500 का एग्जाम था आप 100 नंबर लाए, कितना प्रतिशत लाए। 800 का एग्जाम था 400 नंबर लाए तो कितना प्रतिशत लाए। तो इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से निकाला जाता है इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि 500 का कितना प्रतिशत 450 होगा। तो वही प्रश्न है कि 500 का एग्जाम था उसमें हमने कितना लाया 450 नंबर, तो बताइए वो कितना प्रतिशत हुआ। सोचने वाली बात है कि 500 का एग्जाम था उसमें हमने 450 अंक प्राप्त किए तो हमारा वो कितना प्रतिशत होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से ये बनाया जाता है। आप बताओ 500 का कितना प्रतिशत 450 होगा। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट वाले क्वेश्चन अगर जब भी रहेगा तो इस प्रकार का आपको फॉर्मूला लगा देना है, अंक बटा पूर्णांक गुना 100। मतलब कि जितना आप अंक प्राप्त किए एग्जाम में और जितना वो नंबर का एग्जाम था उसमें आप गुना किससे कर दीजिए 100 से गुना कर दीजिए। जैसे अंक हमने कितना प्राप्त किया बताओ 450 हमने अंक प्राप्त किया उस एग्जाम में, और पूरा एग्जाम कितना नंबर का था 500 का। टोटल एग्जाम कितना नंबर का था दोस्तों 500 का। उसको हम लोग 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, और 100 से गुना नहीं करेंगे, कितना से गुना करेंगे 100% से गुना कर देंगे। किसे दोस्तों 100% से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। ठीक है, अब आपको काटने आता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से क्या होगा दोस्तों 2 जीरो कटेगा, नीचे क्या बचा 5, ऊपर बचा 45। क्या 5 से 45 कटता है ना, कितना बार में 9 बार में, जीरो है तो जीरो दे दीजिए। मतलब हमने बताइए कि कितना प्रतिशत हम एग्जाम में नंबर प्राप्त किए, तो 90%। कितना 90% हमने क्या किया एग्जाम में अंक प्राप्त किए। तो अगर कोई भी प्रश्न अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड हो, अगर कोई पूछ दिया जाए कि आप 400 नंबर का एग्जाम था आप 200 नंबर लाए, तो कुछ करना नहीं है, 400 नंबर का एग्जाम था 200 नंबर लाए, जितना आप अंक प्राप्त किए उसको ऊपर रखना है और जितना वो पूर्णांक का था उसको नीचे रखना है, उसको 100% से गुना कर देना है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 5 20 कटेगा, मतलब आप समझ जाओ कि आपने कितना अंक प्राप्त किया 50%। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप रिजल्ट वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। ठीक है, अब देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 80 का 20% निकालिए। 80 का कितना निकालना है दोस्तों 20% निकालना है। तो किस प्रकार से आप निकालोगे, देखिए 80 का आपको निकालना है 20%। देखिए क्या करना, का अर्थ आप लोग को पता होना चाहिए गुना होता है। ठीक है, तो का अर्थ गुना होता है, तो 80 है तो 80 दे देंगे, का मतलब गुना हो गया, 20% है तो 20, और प्रतिशत मतलब क्या बताएं 1/100। तो 20 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 20 ही होगा, बटा में क्या होगा 100 होगा। तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो 80 का मतलब गुना 20% यानी 20/100 हो गया। अब बताओ 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 8 दूना 16, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा 80 का 20% क्या रुपया होगा, तो हमारा 16 रुपया आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए ना कि 80 का 20% कितना होगा, तो वही तो है ना कि ये एक प्रकार का प्रश्न किस पर हो गया, शॉप पर। कि अगर आप कोई दुकानदार के यहाँ जाते हो और आपको बोल दिया कि बाबू कोई वस्तु, यानी अगर बाबू कह देगा कि एक किताब जो है 80 रुपया का है, कितना का है दोस्तों 80 रुपया का है, उसमें वो 20% का छूट देता है। कितना प्रतिशत का छूट दिया 20% का, तो बताइए वो किताब आपको कितना में पड़ेगा। तो 80 का सबसे पहले 20% निकालिए, तो 80 का मतलब गुना 20%, क्या है दोस्तों 20% यानी 20/100। ये पूरा 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो 1 जीरो, 8 दूना कितना आ गया 16। मतलब ये 16 क्या कहता है कि अब 80 रुपया का वस्तु है, अब उसमें वो 16 रुपया क्या होगा माइनस होगा। तो टोटल आपको कितना में पड़ेगा, तो 80 में से आप 16 घटा दीजिए, तो टोटल कितना होगा दोस्तों। जैसे देखो 80 में से 16 घटा दो, 0 में से 6 गया 4 हो गया, ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया, कितना बच गया 6 बच गया। यानी टोटल वो वस्तु जो आपको है कितना में मिलेगा 64 रुपया में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 80 रुपया का कोई वस्तु है, इसको अगर 20% पर छूट पर दे रहा है तो वो कितना में पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना है कि उसका पहले प्रतिशत निकालो, और जितना उसका आंसर आएगा ना, जितना उसका आंसर आएगा उसको आप पूरा क्या करना है प्रिंसिपल वैल्यू में से माइनस कर देना। मतलब जो उसका एक्चुअल में जो अमाउंट था शुरुआत में उसमें से माइनस कर देना, जितना माइनस करके
आएगा वो उसका आंसर होगा और वो वस्तु आपको उतना में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सोल्व करते हो। अब देखिए दोस्तों हमारा कितना नंबर हो गया, ये 5 नंबर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग 6 नंबर की ओर क्या करते हैं दोस्तों। अब देखिए बच्चों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन से कैसे सोल्व होगा ये देखना, क्योंकि हमने 5 तक आप लोग को कंप्लीट करवा दिया और उम्मीद भी है कि आपको समझ में आया होगा। अब 6 नंबर हमारा क्या होगा, 80 का 60% का 7/8। कोई डरने का बात नहीं है, का मतलब आपको पता होना चाहिए, गुना होता है। 60% यानी 60/100, 40% यानी 40/100, 50% यानी 50/100। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 50% यानी 50 गुना प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया 1/100। तो 50 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा, तो 50/100 हम कह सकते हैं। ठीक है, अब उसका का 7/8 है, का मतलब गुना और 7/8 है तो 7/8 मल्टीपल कर देंगे, जो रहेगा वो मल्टीपल कर देंगे। तो हमारा देखिए 6 नंबर क्या है कि 80 का 60% यानी 6 नंबर देखिए 80 का हमको 60%, ठीक है, 80 का हमको 60% और उसका भी का 7/8। कोई भारी चीज है नहीं, 80 है दोस्तों तो 80 लिखेंगे, का रहेगा का जगह गुना देंगे, 60% है 60/100 करेंगे यानी 80 का मतलब गुना हो गया, 60% यानी 60 में हमारा 100 हो गया और का मतलब फिर गुना हो गया 7/8 हो गया। देखिए कोई भारी चीज है बिल्कुल नहीं, मैंने एकदम नॉर्मली क्या किया सोल्व किया। 80 है तो 80 का मतलब गुना 60% यानी 60/100, का मतलब गुना 7/8 है तो 7/8। ठीक है, अब काटना छाटना आपके हाथ में, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और कुछ कटेगा। ये 2 0 नीचे था, ऊपर भी 2 0 है, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 2 0 से 2 0 सन्नाटा हो गया, कट गया। और बताओ यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 8 है, दोनों कट जाएगा। ऊपर अब क्या बचा 6 और ऊपर बचा 7, नीचे 1 का कोई तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि 1 को आप कितना भी संख्या से भाग दो तो वही चीज आएगा। तो हम लोग ऊपर को गुना कर देंगे, 6 7 कितना हो गया 42 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यानी 6 और 7 को आप मल्टीपल कर दोगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि 25% का 25% का 25%, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 25% 25/100 का 25% फिर गुना 25/100 फिर का 25% फिर गुना 25/100 और सोल्व कर देना है। तो 25% का 25% तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 25% है ना, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 100 हो गया, 25 बटा कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, फिर का है यहाँ पे तो का के जगह फिर हम लोग गुना करेंगे, फिर 25% है तो फिर 25% 25/100 हो गया, फिर गुना कर देंगे, फिर 25% है तो फिर 25 बटा कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया कैलकुलेशन। 25% का 25% का 25%, 25% यानी 25/100 25/100 25/100 का गुना गुना गुना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, काटना है आप लोग को। 25 को आप 100 से काटो, यानी सॉरी 25 को आप कितना बार पढ़ोगे कि 100 आएगा 4 बार। 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया, फिर उसी प्रकार से 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। अब तो कोई संख्या ऊपर में बचा नहीं काटने के लिए, तो ऊपर हमारा क्या बचा होगा, ऊपर हमारा 1 1 1 यानी 1 1 1 और 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। 4 4 4 को मल्टीपल आपको करना पड़ेगा, तो 4 को 4 बार पढ़ोगे 4 चौ 16, 16 का पढ़ो 4 बार 16 चौ 64, यानी हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा 1/1 क्या होगा 64 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सोल्व हो चुका। ठीक है, कोई भारी चीज है नहीं, का जगह पे गुना देना है, प्रतिशत का मतलब बटा 100 कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। अब हमारा देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न है 400 का x% बराबर 800 है तो आपको x का मान निकालना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालना है, 400 है 400 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। का है का मतलब आपको क्या बताया गया, गुना बताया गया। x% मतलब x/100, वहां 25% होता था तो 25/100 करते थे, तो यहाँ x% है x/100 करेंगे। अब 400 का जो है x% बराबर 800 है तो बराबर 800 कर देंगे। और हमारा यहाँ पे किसका मान निकालना है दोस्तों, x का मान। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x होगा, बराबर कितना होगा 800 होगा। अब आपको काटना आता है ना, ये 4 गुना में नीचे भागा में आता है, तो आप क्या डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते हो, 4 दूना 8, 0 है तो 0, तो x का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 200, कितना हो जाएगा 200। तो उसी प्रकार से 400 का x% बराबर 800, यानी 400 का कितना प्रतिशत 800 है, तो हमारा कितना प्रतिशत होगा x बराबर 200% होगा 800। अब समझने वाली बात यह है ना कि 400 था, उसका कितना प्रतिशत 800 है, मतलब 400 का दुगना हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी अमाउंट का टोटल कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। अब ये 400 का कितना प्रतिशत होगा, यानी 400 अपने आप में कितना प्रतिशत है 100%, और क्वेश्चन पूछा 400 का कितना प्रतिशत 800 होगा, मतलब दो गुना कर दिया। तो 400 का अपने आप में कितना प्रतिशत है 100%, फिर 400 का अपने आप में कितना प्रतिशत है 100%, 100% 100% कितना हो गया टोटल 200%। उसी प्रकार से 400 400 टोटल कितना हो गया 800। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्न को सोल्व कर दिए। अब हमारा देखिए 9 नंबर क्या है, 500 का 20% फिर प्लस
फिर 200 का 40%। तो 500 का 20% है, फिर प्लस 200 का 40%। दिक्कत क्या है, हमको ये सोल्व करने आता है, बीच में प्लस है, प्लस दे देगी, क्या दिक्कत है। 500 का 20% यानी 500 का मतलब गुना 20% यानी 20/100 हो गया। फिर दे देना है, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है माइनस देंगे, गुना है गुना देंगे, भाग है तो भाग देंगे। अब फिर उसके बाद 200 का 40%, 200 का मतलब गुना, फिर 40% यानी 40/100। अब आपको काटना है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, उसी प्रकार से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब तो नीचे हमारा कुछ बचा नहीं, जो भी बचा है ऊपर बचा है। 50 को 2 से गुना करो, 50 से गुना कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस 20 को 4 से गुना करो, 20 तो कितना हो गया, 80 हो गया। तो आपको क्वेश्चन है 500 का 20% और 200 का 40%। तो 500 का 20% कितना आया, 100 रुपया आया। 200 का 40% कितना आया, 80 रुपया आया। टोटल दोनों को जोड़ के कितना आया, तो 180 रुपया आया। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया आप लोग को। उसी प्रकार से हमारा नंबर देखिए दोस्तों, अब क्या है 10th नंबर, डिस्काउंट क्वेश्चन फॉर शॉप। यानी अगर अब आपको दुकानदार वाला कोई वस्तु अगर आपको बेचता है और कोई किसी भी परसेंट यानी किसी भी डिस्काउंट के अनुसार बेचता है, छूट पर देता है, तो वो वस्तु आपको कितना मिलेगा। तो आप नॉर्मली समझिए, यहाँ पे अगर वो वस्तु 500 का है, मैंने 500 का कोई किताब खरीद लिया, 500 का क्या खरीदा, कोई किताब खरीदा, और उस पर वो कहता है दुकानदार कि 500 का किताब है भैया जी, अब आपको हम देते हैं 20% का छूट। यानी 500 का किताब तो है बट आपको हम 20% का लेस करके देंगे, तो वो किताब हमको कितना में पड़ेगा। तो 500 का नॉर्मली आप 20% निकाल देना, तो 500 का मतलब तो गुना होता है, 20/100 हो गया। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दूना 10 हो गया। टोटल कितना हो गया हमारा, 5 दूना 10 0। यानी 500 का हमारा 20% कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा। तो इसी प्रकार से 500 का वस्तु था, वो दुकानदार हमको कितना का छूट दिया, 20% का। तो 500 का 20% निकाल दीजिए, 500 गुना 20/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 को 2 बार पढ़िए, 5 दूना 10, 0 है तो 0। यानी टोटल कितना हुआ, 100 रुपया। अब वो वस्तु हमको कितना में मिलेगा, तो 500 का तो वस्तु था, वो 20% का छूट दिया, टोटल कितना आया, 100 रुपया। 500 में 100 घटा दीजिए, हमारा राइट आंसर कितना होगा, 400। यानी अब वो वस्तु हमको कितना में मिल जाएगा, 400 रुपया मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न डिस्काउंट वाले प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में है ना दोस्तों, और ये पूरे 10 वीडियो में जो भी आपको बताया गया बेसिक बताया गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर और बताइए। ठीक है, कंपटीशन लेवल का मैंने अभी आपको बताया नहीं, उसके लिए मैं अलग बैच लाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट क्या है ना कि ये जो बच्चे को बिल्कुल प्रतिशत पता ही नहीं चलता है कि प्रतिशत है क्या, कभी नाम सुने बट कभी बनाया नहीं, बस उनको ये बच्चे को, उस बच्चे को क्या है ना, बिल्कुल बेसिक प्रश्न मैंने उनके लिए लिया है कि वो बिल्कुल क्या कर सके, आसानी से समझ सके। तो देखिए दोस्तों, पूरा 10 का 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया, प्रतिशत का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग एसआई और सीआई पर चर्चा करते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। अब देखिए बच्चों, एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, एक कॉलम आपको दिख रहा होगा एसआई का, एक कॉलम आपको दिख रहा होगा सीआई का। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज होता है, और सीआई मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए कि जैसे एक ही प्रश्न मैंने दोनों तरफ लिया है, यानी 200 का इंटरेस्ट पड़ता है 10% हर महीना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि आपको कोई व्यक्ति 200 रुपया देता है, ठीक है, और आपसे कहता है कि मैं तो आपको 200 रुपया दिया, और आपसे कहता है कि बाबू हम आपसे 10% हर महीना लेंगे, मतलब इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में। तो 200 रुपया आपको देगा और आपको कहेगा कि 10% हम लेंगे, किसके अनुसार, ब्याज के अनुसार। यानी 10% जो ब्याज लेगा ना, वो एक्स्ट्रा लेगा। अब एक्स्ट्रा कितना होगा इसके बारे में जानते हैं, और वो किस प्रकार से लेगा आपको, ठीक है। यानी आपको कहा कि 200 रुपया हम दिए, और आपको लगाया क्या, 1 महीना, यानी प्रत्येक महीना, हर महीना वो 10% आपको लेगा। अब आप कितना महीना तक उसका पैसा रखते हो, आप पे डिपेंड है, ठीक है। यानी आप किसी से 200 रुपया लिए, और आपको मतलब सोचो कि कोई जरूरी काम था, आप 200 रुपया ले लिए, लेकिन वो बंदे क्या कहा, देने वाले बंदे ने आपको क्या कहा कि मैं 200 रुपया तो आपको दूंगा, लेकिन हर एक महीना, यानी 1 महीना का मैं लूंगा आपसे कितना प्रतिशत, 10%। तो आप बताइए कि कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, कैसे किस प्रकार से बनता है। 200 है तो 200 तो ये आपका फिक्स रहेगा, मतलब अब 10% जो होगा ये 200 पर निकलेगा। बट ये 200 रुपया जो आपको दिया ना कैश टू कैश, तो वो आपको कैश टू कैश देना पड़ेगा। अब 10% आप उसका 200 का निकालिए, और जितना निकलेगा ना वो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा उसको, 1 महीना का ब्याज, ये देखना है। तो हम लोग ब्याज निकालते हैं, 200 तो हमारा फिक्स है, और इसमें हम लोग को इंटरेस्ट 10% हर महीना लेना, यानी हर एक महीना 10% आपसे लेगा। कैसे लेगा, देखिए 200 ये फिक्स रहेगा, ठीक है। ये तो आपको जो पैसा देगा 200, तो वो तो 200 लेगा, वो तो उसका अपना पैसा है, बट वो इंटरेस्ट कितना लेता है ये देखना है। तो 200 का कितना लग जाएगा हमारा, 10%, वो हर एक महीना। तो 200 का आप कितना प्रतिशत निकाल दोगे, 10% निकाल दोगे। ये 200 तो हमारा
हमारा फिक्स है जो अमाउंट है 200, ये हमारा फर्स्ट महीना पहला महीना का होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा 200 फिक्स रहेगा, 200 है का मतलब गुना 10%, मैंने आपको बता दिया निकालने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 दूना 20, यानी 200, और इसका आंसर कितना आया 20। मतलब एक महीना में 200 का 10% कितना आएगा 20। तो ये 200 जो आपको वो दिया है वो आपको जैसे दिया है वैसे आपको देना है, लेकिन उसको आप एक्स्ट्रा कितना दोगे 20 रुपया, कितना दोगे 20 रुपया। तो वो उसका क्या हुआ 20 रुपया प्रॉफिट हुआ, 200 तो उसका खुद का पैसा है, 20 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ, यानी टोटल कितना हो गया 220 रुपया। तो ये उसका क्या हो गया दोस्तों प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपका कि 200 रुपया आप किसी से लिए, कितना प्रतिशत पर 10% पर, वो कहा कि 10% हम हर एक महीना आपसे लेंगे, तो एक महीना का 10% आप निकाल देना। 200 वो फिक्स रखो जो आपको पैसा मिला वो तो उसको देना ही है, लेकिन 200 का फिर 10% निकालोगे तो कितना हो गया 20 रुपया। मतलब 200 देगा उसको आप 20 रुपया बढ़ा के दोगे, कौन से महीने में एक महीने में। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको कह देता है कि हम ये महीना पैसा नहीं लेंगे, हम अगले महीना आएंगे पैसा लेने के लिए, ठीक है, क्या क्या कह दिया कि ये महीना हमको पैसा नहीं चाहिए, हम अगले महीने आपको पैसा लेने के लिए आएंगे, तो टोटल कितना महीना आपको देना पड़ेगा 2 महीना। तो एक महीना का तो आपको 20 रुपया हुआ, ठीक है। दूसरा महीना का आप निकालो तो कितना निकलेगा। तो आपको क्या बताया कि ये 200, तो यह बताइए कि पहला महीना में आपको कितना पड़ेगा 220 रुपया। तो 220 रुपया जो है ये आपका फर्स्ट मंथ का है, ठीक है। सेकेंड मंथ में जब हम लोग जाएंगे तो वो तो फर्स्ट मंथ का ब्याज सहित आपको कितना होगा 220 रुपया। तो ये 220 रुपया उसका फर्स्ट मंथ में। तो ये हमारा सबसे पहले कितना था दोस्तों 200 ना, यानी टोटल आपको कितना दिया गया था 200 रुपया दिया गया था, ठीक है। अब 200 रुपया आपको दिया गया था, उसमें आप 10% जोड़ें, कितना आ गया टोटल 220 रुपया आया। और वो क्या कहा कि हम क्या करते हैं, अब एक महीना ये महीना नहीं लेते, हम अगले महीने लेने के लिए आते हैं। टोटल कितना महीना होता है 2 महीना। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले फर्स्ट मंथ में आप निकाले 200 का 10% 20 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। अब बताइए कि जब सेकेंड महीना जाओगे आप तो फर्स्ट महीना वाला अमाउंट कितना है आपका 220 रुपया। तो यहाँ पे आपको लिखना है 220 रुपया, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट मंथ का हो गया। प्लस अब बताओ कि दूसरा महीना भी आपको क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा, तो 200 का फिर कितना प्रतिशत लगेगा 10%। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आप फर्स्ट मंथ में कितना इंटरेस्ट दिए 10%, तो 200 का 10% निकला, 20 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, 220 रुपया दिए। जब आप सेकेंड महीना में जाओगे तो आपको तो फर्स्ट मंथ का 220 देना ही है, लेकिन जब सेकेंड महीना जाओगे तो फिर इंटरेस्ट लगेगा कितना प्रतिशत 10%। और ये किस पर लगेगा 220 पर नहीं, जो आपको जो फर्स्ट अमाउंट मिला है ना 200 रुपया मिला है, हर महीना 200 पर ही आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा। यही है आपका साधारण ब्याज, ये बिल्कुल साधारण ब्याज है, ठीक है। यानी अगर हम आपको 200 रुपया देंगे, हर एक महीना आपसे कहेंगे 10% मैं आपसे लूंगा, तो आप एक महीना जाओगे तो वही 200 का 10%, दूसरा महीना भी जाओगे तो वही 200 का 10%, तीसरा महीना भी जाओगे तो वही 200 का 10%। इस प्रकार से आप साधारण ब्याज निकालोगे। तो 200 था, 200 का 10% 220 रुपया हो गया। जब हम लोग सेकेंड महीना का बात किए तो 220 तो हमारा फर्स्ट महीना का अमाउंट है, उसको साइड में रख देंगे, ठीक है, वो इंटरेस्ट सहित हमारा साइड में रह गया। अब ये 200 का सेकेंड महीना में भी 200 का 10% लगेगा, तो कितना लगेगा बताओ 220 प्लस 200 का 10% वही कितना आएगा दोस्तों हमारा 20 रुपया, तो 20 रुपया। फिर सेकेंड महीना हम कितना आपसे लेंगे 240 रुपया। तो इस प्रकार से महीना आपका क्या होगा बढ़ते चलेगा। फर्स्ट महीना में ये हमारा तो आपका क्या है, जो पैसा हमने दिया वो आपका फिक्स है 200 रुपया, 20 रुपया हमारा फर्स्ट महीना में इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड महीना भी जाएंगे तो 20 रुपया होगा, थर्ड महीना भी जाएंगे 20 रुपया ही होगा, फोर्थ महीना भी जाएंगे 20 रुपया होगा। मतलब हर एक महीना कितना कितना रुपया बढ़ेगा 10% के अनुसार 20 रुपया बढ़ेगा। वही 20 हर महीना ऐड होते रहेगा। फर्स्ट मंथ में हमारा कितना देना पड़ेगा 200 दिए, कितना देना पड़ेगा 220। सेकेंड मंथ में हम 200 दिए थे ना, और उसी में हमको 20 रुपया और भर गया तो 240 हो गया। थर्ड मंथ का बात होगा तो वही 240 पे 20 जोड़ देंगे फिर 260। तो ये कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। मतलब साधारण ब्याज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी पर पैसा लोन के अनुसार लेते हैं और उस पर वो 10% या 15% या 20% कुछ भी अपना डिस्काउंट लगाता है, यानी क्या लगाता है 10% 20% का आपको इंटरेस्ट लगाता है, तो इंटरेस्ट अगर आपको लगा रहा है तो समझ जाओ जितना आप पैसा लिए हो ना उसी पर इंटरेस्ट लगता चल जाएगा। अगर हम 500 रुपया किसी से लिए हैं 5 साल के लिए, तो एक साल में हमारा 5 साल के लिए लिए हैं, ठीक है, 500 रुपया, वो आपका 50% के अनुसार लिए, तो एक साल में 50% 500 का होगा। सेकेंड साल भी जाएंगे तो 500 का 50% होगा, थर्ड साल भी जाएंगे तो 500 का 50% होगा, और वही 50% ऐड होते 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 हमको एक्यूरेट जोड़ करके 5 साल के बाद उसको इंटरेस्ट के साथ पैसा दे देना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया साधारण ब्याज, ये आपको समझ में आया होगा। जो अमाउंट लीजिए उसका 10% निकालिए, प्रॉफिट इधर, वही जोड़ करके फिर ये आपका फिक्स रहेगा 220, ऐसे हर एक महीना जोड़ते चलिए, और यही 200 का 10%, 200 का 10% वो हर एक महीना ऐड होते रहेगा, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बट एसआई में ये बात है, सिंपल इंटरेस्ट का वो बात था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। ये क्या होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब 200 रुपया हम हर एक महीना लिए, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 200 रुपया क्या किए ना,
200 रुपया हम किसी से लिए और वही 10% के अनुसार से उससे हर एक महीना लेंगे, तो एक महीना में कितना हुआ 220, एक महीना में कितना हुआ 220। अब ये क्या करेगा ना, ये तो हमारा साधारण ब्याज था, लेकिन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि ये हमारा 220 जो है आया है, अब इस पर 10% जोड़ देगा। हम लोगों ने क्या किया था, 200 का 10% जोड़ता था ना, यानी जो पैसा लिया शुरुआत में उसी पर 10%, उसी पर 10%, उसी पर 10%। ये तो सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि फर्स्ट मंथ में 200 अगर आप हमसे लिए, ठीक है, 200 में 10% जोड़े, कितना हो गया 220। अब जब हम सेकेंड महीना में जाएंगे तो इस पर अब जुटेगा 220 का 10% तो 240, फिर अब इस पर जुटेगा 240 पर 10%, तो फिर उसके बाद जो भी निकलेगा वो ऐसे करके निकालना है। किस में, तो ये निकलता है कौन सा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इससे ज्यादा बेनिफिट इस पर होता है दोस्तों। पैसा अगर कोई लगाता है, ये सीआई के अनुसार अगर कोई रुपया लगाता है तो उसको बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि उस पर मान के चलो 200 का 10% निकालिए, जो आया फिर उस पर इंटरेस्ट लगाता है, जितना आता है उस पर फिर इंटरेस्ट। और इसमें तो हर एक महीना आपको 200 ही पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वहां पर जितना ऐड करके आएगा, जितना इंटरेस्ट करके आएगा उस पर फिर लग जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कम व्यक्ति लगाते हैं ऐसे पर, तो ज्यादातर साधारण ब्याज पर ही लोग गणना करते हैं। देखिए अभी इसमें क्या करना है, 200 है, 200 हमने लिख दिया, ठीक है, उसी प्रकार से प्लस, ये तो आपका प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि 200 तो हम उसको जैसे देंगे वैसे वो देगा, लेकिन आपको हर एक महीना, तो 200 का हमारा कितना हो जाएगा 10%, 200 का मतलब गुना 10 बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 200 अब प्लस कितना हो गया 20, टोटल कितना हो गया दोस्तों 220। ये हमारा कौन सा महीना का बात हुआ, फर्स्ट मंथ का। ठीक है, कौन सा मंथ का हुआ, फर्स्ट मंथ। अब सेकेंड मंथ कहेगा कि अब हम फर्स्ट मंथ पैसा नहीं लेते, हम सेकेंड मंथ आएंगे लेने के लिए, तो हमारा सीआई क्या होगा, तो सीआई में हमारा क्या था 220, तो हमारा फर्स्ट मंथ का था, ठीक है, तो ये तो हमारा 220 रहेगा ही फर्स्ट मंथ का। बट ये क्या होगा, हम इसमें 200 का 10% निकालते थे, मतलब जितना हम लोग लेते थे शुरुआत में उसी पर 10% निकालते थे, बट इसमें ऐसा होगा नहीं। इसमें 220 फर्स्ट मंथ का है, अभी इसी पर हमको 10% और देना है, यानी 220 का फिर 10%, तो सीआई है ना उससे काफी प्रॉफिटेबल है, तो 220 का 10% निकाल दो तो 220 प्लस 220 गुना 10 बटा में कितना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 220 हो गया, और प्लस 22, यानी 22 को 1 से गुना करेंगे 22, टोटल कितना हो गया 242 रुपया हो गया। ये हमारा कितना सेकेंड मंथ का बात हुआ। फर्स्ट मंथ में हमने कितना लिया 220, इसमें भी हमने 220 लिया, तो फर्स्ट मंथ तो हम लोगों का दोनों सेम ही है, बट सेकेंड मंथ में 240 लिया, उसमें कितना लिया 242 लिया, कुछ तो प्रॉफिटेबल हुआ। अब क्या करना है, अगर थर्ड मंथ का अगर निकालना तो अब किस पर निकलेगा, ये 220, ये 242, अब हर बताइए सीआई जब निकाल रहे थर्ड मंथ का तो किस पर निकलेगा 242 पर, फिर प्लस अब होगा 242 का कितना प्रतिशत 10%, सही है, तो 10% अगर 242 का अगर आप 10% निकालते हो तो कितना होगा हमारा आंसर, प्लस 242 और गुना 10 बटा में कितना होगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ठीक है, इसको काटो 5 दूना 10 कट जाएगा, और इसको काटो 2 एकम 2 कटेगा, 2 दूना 4, 121 बार में 242, सब तो कटेगा नहीं, तो 242 प्लस 5 121 हो गया ना, और बटा में कितना हो गया 5, 242 प्लस 5 से 121 में आप भागा लगा दो, तो 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 5 चौ कितना 20 हो गया 20 हो गया, ठीक है, 1 बचा, 5 दूना कितना हो गया 10, यानी 24 पॉइंट कितना हो गया 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 2 4 6, और फिर उसके बाद 2 के 2 266.2, यानी ये देखिए कि आपको एसआई और सीआई में फर्क आपको जरूर दिखा होगा। एसआई में क्या है कि जो हम पैसा लेते हैं, ठीक है, जो हम पैसा लेते हैं उसी पर आपको उतना परसेंट, जितना इंटरेस्ट के अनुसार पैसा लेते हैं ना, उसी पर हर एक महीना हर एक साल उतना पर ही पड़ता है, और हमको और एक्स्ट्रा नहीं। जैसे 200 रुपया लिए 10% के अनुसार हर एक महीना, तो 200 का 10% निकालें, सेकेंड महीना भी जाएंगे तो 200 का ही 10% लगेगा, थर्ड मंथ भी जाएंगे तो 200 का ही 10% लगेगा। लेकिन सीआई में ऐसा है नहीं, 200 का 10% 220 होगा, सेकेंड मंथ अगर हम पैसा लेने के लिए आएंगे तो 220 का आप 10% लेंगे, और जब हम थर्ड मंथ आएंगे तो 220 का कितना निकला 42, अब 242 का फिर 10% लेंगे, तो 242 का 10% 266.2 हो गया। अब हम अगर फोर्थ मंथ में आते हैं तो 266 पर भी 10% हम जोड़ेंगे, तो सीआई काफी प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस है आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा दोस्तों। एसआई साधारण ब्याज होता है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो इंटरेस्ट हमेशा देते ही रह जाते हैं और उनसे कभी लोन चुकता नहीं है। तो हर बच्चे हर लोग क्या करते हैं ना कि हमेशा पैसा उठाते हैं तो किस पे उठाते हैं, एसआई पे उठाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे। चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, काफी भारी आपको लोन चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, जितना आप दिए नहीं उससे ज्यादा आप सोचो कि आप ब्याज ही दे दोगे, तो ये आपके लिए क्या होगा, काफी लॉसेबल होगा। तो इस प्रकार से आप एसआई और सीआई में फर्क जानते हो। अब इस पर हम लोग संबंधित प्रश्न को किस प्रकार सोल्व करते हैं ये हम लोग देख। अब देखिए बच्चों, साधारण ब्याज का क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, उसका फॉर्मूला होगा मूलधन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, समय मतलब टाइम, और दर मतलब परसेंट रेट।
ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन कितना 100, यानी एसआई का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला पे सभी क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों। देखिए क्या है, आपको एसआई का फॉर्मूला पूछेगा, क्या बोलना है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन का मतलब जितना आप रुपया ले रहे हैं वो आपका मूलधन होगा, समय मतलब जितना समय के लिए ले रहे हैं, महीना के लिए 3 महीना के लिए पैसा ले रहे हो, 4 साल के लिए ले रहे हो, 6 महीना के लिए 73 दिन का पैसा ले रहे हो, तो इस प्रकार का प्रश्न रहेगा वो समय में आएगा। ठीक है, मूलधन मतलब क्या समझे, जितना पैसा लिए वो मूलधन, जितना समय के लिए पैसा ले रहे हैं वो आपका टाइम हो गया, और जितने परसेंट के अनुसार आप ले रहे हैं वो आपका दर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, अपॉन कितना 100। अगर हम दर निकालना चाहते हैं, अगर हमको साधारण ब्याज पूछेगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, दर कहेंगे तो इसी में सब चीज, अगर यही फॉर्मूला पे आप बनाओगे ना तो सब बन जाएगा, बट दर अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, देखिए यहां से आप दर ले लो, ठीक है, तो यहां क्या बचा हमारा एसआई मतलब ब्याज, और ये आपका भागा में 100 है, ऊपर कुछ भी चल जाएगा गुना में, और बाकी दर हम यहाँ निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा, मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय नीचे आ गया। अगर हमको समय निकालना हो, समय निकाल दिए 20 से, एसआई गुना क्या हो गया 100, तिरछा तिरछी गुना होता है ना, एसआई गुना क्या हो गया 100 हो गया, मतलब ब्याज गुना 100 हो गया, और यहाँ मूलधन बच गया, यहाँ दर बच गया, मूलधन गुना दर नीचे आ गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला आपका ऊपर वाला है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर। मूलधन मैंने आपको बता दिया कि आप जितना रुपया लेते हो ब्याज के अनुसार, यानी आप 500 रुपया लिए, ठीक है, 10% के अनुसार 40 महीनों के लिए, तो आपका 500 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, और आप कितना महीने के लिए, 40 महीनों के लिए, तो 40 महीना आपका क्या हो गया, समय हो गया, और 10% के अनुसार अगर आप लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप 92 दिन 73 दिन 75 दिन के लिए अगर आप क्या क्या करते हो, पैसा लेते हो, तो वहां पे आपको 365 से भागा देना, मतलब दिन का तुलना दिन से करना है कि एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन, तो 365 से उसको भाग लगाना है। ठीक है, अगर आप महीना के लिए अगर आप ले रहे हो ब्याज, यानी आप महीना के लिए अगर पैसा ले रहे हो कि आप 500 रुपया लिए 10% के अनुसार, आप 2 महीनों के लिए लिए, तो महीना का तुलना हम लोग महीना से करते हैं, एक साल में कितना महीना दोस्तों, 12 महीना, तो उसको 12 से भागा लगाना पड़ेगा। या दिन में अगर लेंगे कि अगर आप पैसा लिए 500 रुपया, आप कहें कि हम 10 दिन के बाद लौटा देंगे, तो 10 दिन का तुलना दिन से उसको 365 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला एसआई बराबर पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी मतलब समय हो जाता है, पीआरटी भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब 5000 रुपया कोई व्यक्ति लिया, कितना प्रतिशत के अनुसार लिया, 20% के अनुसार लिया, और कितना समय कितना समय के लिए लिया, 3 वर्ष के लिए लिया, तो कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए एसआई बराबर निकालो, क्या होगा, एसआई बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही फॉर्मूला है ना, तो मूलधन गुना समय गुना दर अब बटा में क्या हमने लिख दिया 100, ये आपका फॉर्मूला है, इस पे आप एकदम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला पे आपका बनेगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब हमारा बताइए मूलधन क्या है, मूलधन मतलब जो पैसा आप लेते हो, जितना पैसा, मूलधन कितना लिए आप 5000, ठीक है, ले ली, गुना कितना है, समय कितना के लिए लिए हैं, 3 वर्ष के लिए, तो गुना 3 हो गया, गुना दर कितना है, कितना प्रतिशत में लिए हैं, 20 में, 20% में तो 20 हो गया, बटा में कितना होगा 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको आप गुना कर दो, कितना होगा, 5 तिया 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 15 दूना कितना हो गया 30, 5 तिया 15 दूना 30 हो गया, 1 जीरो 1 जीरो, कितना जीरो हो गया 2 जीरो। तो टोटल बताइए कि आपको 5000 रुपये का 20% के अनुसार आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3000 रुपया होगा, मतलब आपको 3000 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ जाएगा दोस्तों, 5000 प्लस 3000 इक्वल टू 8000, यानी आपको एसआई में 5000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 5000 में आप 3000 जोड़ दो, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8000। मतलब आपको टोटल अगर उसको देना पड़ेगा तो टोटल 5000 तो आपको उसको देना ही है, 3 वर्ष के लिए आपको है, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो गया 3000, तो टोटल आप उसको कितना दोगे, 8000 रुपये आप उसको दोगे, मतलब 5000 उसका जो आप वो व्यक्ति आपको जो 5000 दिया कैश टू कैश, वो तो 5000 आपको कैश टू कैश आपको देना ही है, बट आप 3 वर्ष के लिए दिया तो 3 वर्ष के बाद आप उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा दोगे, तो 3000 दोगे, टोटल आप उसको 8000 रुपये दोगे। ठीक है, तो ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। उसी प्रकार से अगर हम 10000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कहेंगे, मतलब कोई व्यक्ति आपको 10000 रुपया दिया, ठीक है, और आपसे कहा कि हम 20% के अनुसार लेते हैं, मतलब 20% के इंटरेस्ट पर आपसे हम 10000 रुपया मांगते हैं, लेकिन आपको हम कितना दिन के लिए है पैसा, 73 दिन, मतलब 73 दिन में पैसा आपको दे देना है। अब 73 दिन का आप इंटरेस्ट कैसे जोड़ोगे, ठीक है, 73 दिन का इंटरेस्ट आपको लेना है 20% के अनुसार, तो देखो क्या है, पी गुना आर गुना टी, वही रहेगा फॉर्मूला, 10000 आप लिख दो, ठीक है, 10000 गुना पी हो गया, आर हमारा कितना है, तो आर हमारा 20%, ठीक है, और टी हमारा कितना है 73 दिन, तो 73 हो गया, अब बटा आपका कितना हो गया 100 हो गया, सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब आपको क्या बताया कि 73 दिन, दिन का तुलना दिन से होना चाहिए, तो एक साल में कितना दिन होता है 365 दिन, तो इसको हम लोग भागा करेंगे 73 बटा जो है ना 365 करेंगे, ठीक है, 73 बटा कितना करेंगे
देंगे 365, तो बटा के नीचे 365 आ गया ना, तो हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, बटा के नीचे ही जब 365 है तो गुना हम 365 इसके साथ लगा दिए। क्यों लगाए, क्योंकि हमको दिन का तुलना दिन से करना है, तो 73 दिन रहेगा तो उसको 365 से भाग देंगे, अगर आपको 6 महीना रहेगा तो उसको 12 से भागा देंगे, तो इस प्रकार से निकलता है। अब 73 को काटिए, कै बार में 365 कटेगा, 5 बार में, 5 दिया 15 और 7 5 35 1 36, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटो, 5 चौ कितना कट गया, 20 कट गया, कितना आंसर हो गया, 4 को 100 से गुना करो दोस्तों, टोटल हमारा कितना हो गया, 400 रुपया हो गया, मतलब हम 10,000 रुपया दिए उसको, ठीक है, 20% के अनुसार, और 73 दिन में हमको एक्स्ट्रा कितना रुपया देगा, तो 400 रुपया हमको फालतू देगा, तो टोटल हम 10,400 रुपया उससे हम लोग पूरा वसूल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत है तो प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए, ठीक है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है, पी गुना आर गुना टी, पी इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी मतलब टाइम अपॉन कितना 100। ये फॉर्मूला तो सब इसको देख करके ही बन जाएगा। ध्यान ये रखना है कि दिन रहेगा तो दिन को 365 से, और महीना रहेगा तो उसको 12 से, और जिस प्रकार हमने प्रश्न को हल किया उस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को खुद से जरूर क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा CSI का बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग CI पे चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न आप किस प्रकार से सोल्व करते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 2 फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है, CI बराबर A माइनस P और A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पे पावर n। अब क्या है, A बराबर मिश्रधन होता है जिसको अमाउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अमाउंट, और फिर उसके बाद P बराबर मूलधन, जो मैंने आपको बता दिया था, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, R का मतलब दर होता है जिसको रेट बोलते हैं, N मतलब समय जिसको टाइम बोलते हैं, इसको हम लोग T से भी डिनोट कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मेन फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन यानी A माइनस P। अब ये क्या होता है समझिए, जैसे आपको हम 200 रुपया दिए, ठीक है, और 10% के अनुसार 1 महीना के लिए यानी 200 आपको हम दिए और कहें कि आपको हम 10% लेंगे हर एक महीना, तो आप 10% निकालोगे तो 10 बटा कितना होगा, 100 होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 10 दूना कितना हुआ 20, 20 रुपया आप हमको क्या देंगे, एक्स्ट्रा देंगे। तो आपको हम शुरुआत में कितना दिए 200, उस पर 200 का 10% एक महीना के लिए कितना हो गया 20 रुपया, आपको दिए 200, आपसे हम लेंगे कितना 220 रुपया, तो जो 200 हमारा हो गया ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, और जो 220 हो गया ये हमारा अमाउंट हो गया, मतलब मिश्रधन। तो ए जो होगा मिश्रधन होगा और पी जो होगा मूलधन होगा। ध्यान रखना है आप लोग को, जो पैसा हम आपको शुरुआत में देंगे वो मूलधन कहलाएगा, और जो इस पैसा पर जो हम इंटरेस्ट के रूप में आपको लेंगे वो पूरे कैलकुलेट करके वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रधन। देंगे 200 लेंगे 220 तो वो हमारा मिश्रधन होगा। दिए 200 तो मूलधन, अगर हम 250 आपसे ले रहे हैं तो मिश्रधन हो गया, अगर हम दिए आपको 300 तो हमारा मूलधन हो गया, अगर हम आपसे 350 ले रहे हैं तो वो हमारा मिश्रधन हो गया। तो इस प्रकार से मूलधन और मिश्रधन आप समझ सकते हो। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी प्रश्न हो, सबसे पहले आप अमाउंट निकालो, ठीक है। अमाउंट मतलब आपको जब मिश्रधन पता चल गया, मान के चलो अगर हम मिश्रधन आपको दिए 250 रुपया, ठीक है, कितना दिए दोस्तों 250 रुपया आपको मिश्रधन दिए, मतलब आप जो पैसा दिए हो हम इंटरेस्ट जोड़ करके आपको पैसा दे दिए, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ब्याज आप कितना रुपया दिए, तो वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। जितना अमाउंट मैंने आपको दिया उसमें से हमारा क्या होगा, पी को अगर घटा दीजिएगा, मतलब ए में से पी को घटा दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों, ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है 4000 रुपये का कितना प्रतिशत, 10% का वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या है कि आपको बताओ कि 4000 रुपया है, उसमें आपको 10% का कौन सा वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, यानी वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट, ए बराबर ये फॉर्मूला लगाना, फिर उसके बाद ये निकल जाएगा ना, तो ए बराबर जब आप निकाल देंगे तो उसमें से ए को पी घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए फॉर्मूला क्या रखना है, ए बराबर सबसे पहले इसमें मान लो क्या क्या आपको दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं दोस्तों, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 4000 हमारा क्या है बताओ, 4000 हमारा क्या होगा यहाँ पर प्रिंसिपल, यानी P बराबर दिया गया है कितना 4000, सही है। फिर उसके बाद बताओ 10% क्या दिया गया है, तो 10% दिया गया है रेट, मतलब R बराबर हमारा कितना हो गया 10% हो गया। और बताओ वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, तो N बराबर कितना देल है 3 वर्ष देल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया जो जो दिया गया है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और नॉर्मली सोल्व कर देंगे हम लोग। तो A बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पे पावर n हो गया। P हमारा कितना है, प्रिंसिपल वैल्यू 4000, फिर 1 है तो 1 प्लस R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 बटा कितना हो गया 100, और n का मान कितना है दोस्तों 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा दोस्तों,
ये हमारा देखिए 10% है ना, तो ये वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब एक वर्ष में हमको 10%, तो हमको टोटल कितना वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का, तो ऊपर 3 रहेगा। अगर हमको 10 वर्ष का निकालना है तो ऊपर 10 रहेगा, अगर हमको 8 वर्ष का निकालना है तो ऊपर 8 रहेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से निकलता है। तो 4000 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 1 प्लस 0 से 0 कट गया तो 1/10, उस पर पावर कितना हो गया 3, तो 4000 हमारा हो गया। ठीक है, अब बताओ 10 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो 10 होगा, ऊपर कितना होगा 10 प्लस 1 पर पावर 3 हो गया, यानी 4000, और फिर उसके बाद 10 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 बटा कितना 10 पे पावर 3 हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, पी का मान दिया गया है 4000, 1 प्लस आर का मान 10%, 10/100, 0 से 0 कट गया, 1/10 हो गया, भिन्न का जोड़ कर दीजिए यहाँ पर, 10 1 11/10 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे 4000 गुना 11/10 कितना बार लिखा हुआ है दोस्तों 3 बार ना, तो 11/10 को हम लोग 3 बार खोल देते हैं, 11/10 11/10 11/10, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 को 11 से गुना करिए, इतना करिए तो कितना होगा हमारा आंसर 4 गुना 11 गुना 11 गुना 11, तो 4 गुना 11 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1331। ठीक है, 11 का क्यूब कितना हो जाता है 1331 होता है। 4 को 1 से गुना करिए 4, 4 को 3 से गुना करिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, और 4 एकम 4 1 5, यानी 5324 रुपया हमको अमाउंट निकलता है। मतलब इसमें हमारा पी भी छिपा हुआ है, इसमें हमारा इंटरेस्ट भी छिपा हुआ है, तो दोनों को जब जोड़ा जाता है तब हमारा निकलता है ए, मतलब मिश्र धन। हमको निकालना है सी आई, तो ये फॉर्मूला निकाल के आपको सी आई का फॉर्मूला लगाना है। तो सी आई का फॉर्मूला बताइए क्या है दोस्तों, सी आई का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, सी आई बराबर ए माइनस पी। क्या लिखा है दोस्तों, सी आई बराबर ए माइनस पी। अब सी आई बराबर ए माइनस पी, तो ए का मान कितना निकला मिश्र धन 5324 माइनस, अब बताइए 5000 जब 324 निकल गया, हमारा क्या निकल गया मिश्र धन निकल गया। ठीक है, अब हमको पी का मान बताइए हमारा क्या होगा मूलधन, तो मूलधन हमको कितना दिया गया था दोस्तों 4000। ठीक है, अब बताओ आप लोग 5324 में से 4000 आप घटा दोगे तो कितना आप लोग क्या किए इंटरेस्ट दिए, तो हमारा टोटल हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा दोस्तों 1324 रुपया आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा बताओ, ये हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने उससे कितना लिया था 4000, ठीक है, टोटल कितना दिया 5324 रुपया मिश्र धन के रूप में टोटल दिया। अब आपको कोई पूछ देगा कि कितना इंटरेस्ट दिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिए, मतलब एक्स्ट्रा कितना दिए उसको, तो 5324 में से 4000 आपको घटाना पड़ेगा, और आपको 1324 निकल गया, मतलब हम 1324 रुपया उसको क्या दिए एक्स्ट्रा दिए, तब तो 4000 में 1324 रुपया जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त हो जाता है 5324। तो इस प्रकार आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा देना, जितना वर्ष होगा, जितना महीना के लिए आपको बता दिया गया है 12 से भागा देना है, दिन के लिए आपको 365 से लगाना है, तो आपको हम साधारण ब्याज में ही पढ़ा दिए। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले ये फॉर्मूला पे सोल्व करो, इस पे आप ए निकाल दोगे, फिर सी आई बराबर ए माइनस पी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न क्या कर सकते हो दोस्तों, सोल्व कर सकते हो। अब हम लोग जो है ना स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, संख्यांकी। बिल्कुल उसमें बेसिक चीजें हैं दोस्तों, हम लोग बहुलक सीखते हैं, माध्य माध्यक सीखते हैं, परिसर सीखते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी है, तो उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए बच्चों, संख्यांकी का क्वेश्चन आप किस प्रकार से सोल्व करते हो ये हम लोग देखते हैं। संख्यांकी क्या है दोस्तों, कि इसमें हम लोग को सीखना पड़ेगा बहुलक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये आपका चर मान है, उसका बहुलक आप कैसे निकालोगे, माध्य कैसे निकालोगे, माध्यक कैसे निकालोगे, साथ ही साथ परिसर और वर्ग चिन्ह पर भी हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान देना है। बहुलक तो आपको इजी है, मैं बता दूंगा आंकड़ा देख करके। ठीक है, माध्य में क्या करना पड़ेगा, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। क्या आपको याद आ रहा है, मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था औसत, तो उसमें भी तो यही फॉर्मूला था ना, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। यानी माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे और बटा सभी संख्या को गिन करके उतना से भाग लगा देंगे, हमारा माध्य निकल जाएगा। ठीक है, मीन मोड मीडियन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। फिर उसके बाद माध्य के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, या चाहे आप बढ़ते क्रम में सजाओ या चाहे आप घटते क्रम में सजाओ, दोनों में से कोई भी आप एक क्रम सजा दोगे दोस्तों, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो क्या करने हैं, यानी बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, बढ़ते और घटते क्रम में सजाने पर किस प्रकार से बनेगा ये हम लोग देखते हैं, ये प्रोसेस है दोस्तों। परिसर में आपको बड़ी संख्या और माइनस क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या माइनस आपको छोटी संख्या करना पड़ेगा, तो बड़ा संख्या को पकड़ेंगे और उसमें छोटा संख्या को पकड़ेंगे, बड़ा में से छोटा घटा देंगे, परिसर निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। वर्ग चिन्ह में क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या और प्लस छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, बटा में क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो हम लोग बारी बारी से निकालते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किस चीज पर, बहुलक पर। ठीक है, बहुलक आप ऐसे समझो ना कि जो बार बार हुलकता है, ठीक है, जो बार बार क्या करता है हुलकता है, उसको क्या कहते हैं बहुलक। हुलकता है का मतलब कि जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है दोस्तों, वो बहुलक कहलाती है। मतलब कि इसमें आप इस आंकड़ा में देखो, सबसे ऐसा कौन सा संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो ऐसा कौन सा संख्या जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो आपको देखना है 2 कितना बार आया है, 1 बार। ठीक है,
3 कितना बार आया है, एक बार, 2 बार, यानी 3 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। 4 की संख्या एक बार, 5 की संख्या एक बार। तो यहां पर ये देखना कि किसका बारंबारता ज्यादा है, मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होगा दोस्तों उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। यहाँ कौन सा संख्या ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 3 कितना बार आ गया, 2 बार, बाकी सब सिंगल है, तो हमारा बहुलक का आंसर कितना होगा, 3 होगा। है ना आसान दोस्तों, बिल्कुल आसान है। जिसका बारंबारता ज्यादा है वो आपका बहुलक हो गया। जैसे हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे 2 2 4 5 बहुलक कौन होगा, तो आप बताना 2 2 4 5, 4 एक बार आया, 5 एक बार आया, 2 कितना बार आ गया, 2 बार, तो बहुलक हमारा 2 हो गया। 5 5 6 7 तो हमारा बहुलक 5 हो गया। 8 9 8 9 10, 8 9 8 9 10 10 10, तो इसमें बहुलक कौन सा होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुलक निकालते हो। उस प्रकार से आप देखिए दूसरा दोस्तों माध्य का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, जितना संख्या सबको जोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, अब बटा कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, बटा 5 से भाग लगा दो, जोड़ दो इसको, 3 2 5 4, 3 2 5 5 5 10 4 14 14 15 16 17, बटा कितना हो गया, 5। इसको अगर आपको पॉइंट बदलना है तो पॉइंट बदल सकते हो, 5 या 15 हो गया, ठीक है, 5 या 15 हो गया। फिर यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, फिर उसके बाद 5 24 हो गया, 3 पॉइंट आपका कितना हो जाता है दोस्तों, 4 हो जाता है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अब हमारा देखिए थर्ड प्रोसेस क्या है, माध्यक निकालने के लिए। माध्यक निकालने के लिए आपको बढ़ती या घटते क्रम सजाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम चलो बढ़ते क्रम में आपको सजाते हैं। आप लोग को लिखना पड़ेगा बढ़ते क्रम में, दोनों में से कोई भी क्रम सजा दो, बढ़ते क्रम में सजाने पर, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाने पर हो गया। बढ़ते क्रम कौन सा है दोस्तों, तो बढ़ते क्रम कहां से होता है, तो छोटा से लिया जाता है बड़ा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। जब आप घटते क्रम बात करोगे तो बड़ा से क्या लेना पड़ेगा, छोटा। तो बढ़ते क्रम यानी छोटा, आप छोटा थे तब धीरे धीरे बड़ा हुए, तो छोटा से आप बड़ा हो गया तो वो बढ़ते क्रम हो गया। और घटते क्रम का बात करेंगे तो बड़ा से छोटा हो गया तो वो आपका घटते क्रम हो गया। तो बढ़ते क्रम में हम लोग लिए तो सबसे पहले छोटा कौन है दोस्तों, 2, ठीक है, फिर उसके बाद आपका कौन सा है, 3, फिर उसके बाद आपका क्या है, तो 3 ही है, डबल बार है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। जब इस प्रकार से आप सजा दोगे ना, ये माध्यक हो गया, जब इस प्रकार से आप सजा दोगे तो उसके बाद आपको बीच वाला संख्या प्राप्त करना है। बीच में कौन सा है दोस्तों, 3 है, तो इधर भी 2 घेर देना है, इधर भी 2 घेर देना, बीच में क्या बच गया, 3, और यही आपका क्या हो गया, माध्यक हो गया। जो बीच में बच जाता है ना दोस्तों, यही आपका माध्यक होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक संख्या और रहता तो बीच में हम पता नहीं कर पाते, मान के चलो एक संख्या और रहता हमारा और हम पता नहीं कर पाते कि बीच में कौन सा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से 2 ले लेते हैं, इधर से 2 ले लेते हैं, और बीच वाला 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उसको फिर 2 से भागा लगा देते हैं। यानी बीच वाला को क्या करना है, जोड़ देना है, 2 से भागा लगा देना है, तो वो हमारा माध्यक हो जाता है। तो उस प्रकार से आप निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग परिसर पर चर्चा करते हैं। परिसर का फॉर्मूला बताओ, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर में सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, 5 है, और सबसे छोटा कौन सा है, 2, आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। कितना आसान है, 5 में से 2 गया, आंसर 3 हो गया। उस प्रकार से हमारा वर्ग चिन्ह पर अगर बात करेंगे तो वर्ग चिन्ह में क्या होगा कि जस्ट परिसर के जैसा ही हाल इसका भी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या बटा 2, बड़ा है 5, छोटा है 2, प्लस कर दीजिए, बटा 2 से भागा दे दीजिए, तो 5 और प्लस 2 7 हो गया, और 7 बटा 2 हो गया। इसको आपको पॉइंट बदलाना है तो पॉइंट बनाइए, 2 3 6 और 2 5 10, 3 पॉइंट आपका क्या हो गया, 5। तो इस प्रकार से आप माध्यक, बहुलक, परिसर और वर्ग चिन्ह, ये तरह तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा दोस्तों आप बना सकते हो। हालांकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस प्रकार से संख्यांकी का प्रश्न सोल्व होते हैं दोस्तों। तो आज आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया, प्रतिशत बताया, सिंपल इंटरेस्ट बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट बताया और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।